एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थ्रस्ट को। थ्रस्ट को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। तो अब देखो, फोर्स क्या होता है? एफर्ट इन ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो देखो, थ्रस्ट क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो पुश या पुल की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। अगर आपको किसी बॉडी की शेप को चेंज करना है, पोजीशन को चेंज करना है या फिर को स्टेट को चेंज करना है, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसी चीज को बताती हूँ। देखो, हमने ये कोई टेबल की सरफेस के ऊपर कोई एक ब्लॉक को रखा। जैसे ही हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, यहाँ पे F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। जैसे ही इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस टाइम पर फोर्स अप्लाई करने से पहले ये जो ऑब्जेक्ट था, ये रेस्ट की स्टेट में था। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स को अप्लाई करना शुरू किया, वैसे ही इस ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मींस रेस्ट से मोशन में आ गया और इसने अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लिया। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या तो पुश या पुल की फॉर्म में। अब देखो, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कैसे किया जा सकता है, एक बलून का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बलून को दोनों हाथों से प्रेस करते हो, मींस फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, तो उस बलून की शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को, स्टेट को या फिर पोजीशन को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल एफर्ट हम पुश या पुल की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर जो थ्रस्ट होता है वो भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है फोर्स का। इसमें जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर, वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मींस सरफेस के नॉर्मली जो फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो अब देखो, थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब देखो, कोई ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है सरफेस के। तो ऐसे फोर्स को, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोला जाएगा? थ्रस्ट बोला जाएगा। फोर्स का ही एक स्पेशल केस है जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अब आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो अब बताओ कि थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ नंबर होता है। और जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात की जाती है, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। और आपको पता है फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर देखो, जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई जा रही है, मींस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई जा रही है। इट मींस यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो थ्रस्ट एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अब मैं बात करूं कि थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इसलिए थ्रस्ट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। और इसको किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो देखो, थ्रस्ट क्या होता है? एक फोर्स है जो सरफेस के नॉर्मली, सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है। इट मींस ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात की जाती है, तो थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, ये भी एक तरीके का फोर्स है, इसलिए थ्रस्ट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होगी। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि थ्रस्ट कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स कैसे होते हैं। जैसे मान लो आप सैंड के ऊपर खड़े हो, अगर आप रेत के ऊपर खड़े हो तो आप देखते हो कि जो आपकी बॉडी है वो रेत के अंदर धंसना शुरू हो जाती है, नीचे मूव करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो फोर्स होता है उस टाइम पर वो कैसा फोर्स होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जिसके कारण जो आपकी बॉडी है वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाती है रेत के ऊपर, जिसके कारण जो आपकी बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है मैं आपके पास प्रेशर। तो देखो, प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर।
थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स मीन्स कोई फोर्स जो सरफेस के नॉर्मली एक्ट करता है या कह लो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, ऐसे फोर्स को आप क्या बोलते हो? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मीन्स थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट क्या है? एक टाइप का फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो मैंने थ्रस्ट को डिनोट किया कैपिटल एफ से। एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया प्रेशर का? P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो यहां पर आपको फोर्स की एसआई यूनिट भी पता है, एरिया की एसआई यूनिट भी पता है, तो आप किसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं? प्रेशर की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब आपको पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। ब्रेड्थ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो देखो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हुई? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब देखो हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बात की जाती है। तो देखो यहाँ पर थ्रस्ट के बारे में बात हो रही है। प्रेशर होता क्या है? थ्रस्ट बाय एरिया। अब देखो जो थ्रस्ट है वो एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम इससे प्रीवियस टॉपिक में करके आए हैं कि थ्रस्ट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये प्रेशर भी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम डिफाइन करते हैं 1 पास्कल। तो देखो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कि 1 न्यूटन थ्रस्ट फोर्स अप्लाई किया जाता है कितने एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। तो देखो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो देखो पास्कल को हम लिख सकते हैं पीए से, जिस तरीके से हम न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो देखो ये फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 10⁻³ मीटर स्क्वायर नॉर्मली। कि कोई 100 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है कितने एरिया पर? 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया पर, और नॉर्मली एक्ट कर रहा है। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला गया? व्हाट आर द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द सरफेस। अब आपको बोला गया थ्रस्ट कैलकुलेट करो कि कितना फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और ये भी बताना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सरफेस के ऊपर। तो देखो गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है आपको एक तो फोर्स गिवन है कितना? 100 न्यूटन, ठीक है, और आपको एरिया गिवन है। एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कितना? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहा है? नॉर्मली एक्ट कर रहा है। इट मींस फोर्स तो कितना हो जाएगा? थ्रस्ट कितना हो जाएगा आपके पास? 100 न्यूटन, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर। अब प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। अब आपके पास F की वैल्यू भी है। F की वैल्यू कितनी है आपके पास? 100 न्यूटन है। A की वैल्यू आपके पास है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर यूनिट कितनी है? न्यूटन। एरिया आपको कितना गिवन है? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करोगे, ये जो पावर है ये 10⁻3, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 जीरो यहाँ पर पहले से ही है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 10⁻⁴।
5। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा 10⁵ और यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसकी यूनिट, इसको हम क्या बोल सकते हैं पास्कल भी बोलते हैं। तो आपके पास प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आया 10⁵ पास्कल, इसको हम डिनोट करते हैं PA से।